हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने इंसेक्टिवोर्स और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया था प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं उनको वो सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड गेन करते हैं। ठीक है, नाउ you might have seen packets of mushroom sold in vegetable market। मशरूम के पैकेट्स हम लोगों ने देखे होंगे जो सब वेजिटेबल की जो मार्केट होती है उसके अंदर। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी हमने फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स या पैचेस देखे हैं जो वुड होती है, जो बारिश के समय में सड़ जाती है, गल जाती है, उसके ऊपर। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। यानी यहाँ क्या बताया है कि अब हम ये पता करेंगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स गेन करने का टाइप है वो कौन सा टाइप है और इनको सरवाइव करने के लिए किस तरीके के फूड की ज़रूरत होती है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए मशरूम की स्ट्रक्चर दी हुई है ये, और जो वुड के ऊपर जो ग्रो करता है वो फ्लूफी पैचेस। नेक्स्ट, Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यानी बूझो यहाँ क्या पूछ रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज़म होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है और इनको कैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और ये जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो ये प्लांट्स होते हैं क्या ये एनिमल्स के जैसे होते हैं या फिर दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट जैसे नहीं होते, इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन भी नहीं बना सकते। तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है वो पूछ रहा है। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी है, इसमें आपको बताया गया है कि यहाँ जैसे ये ब्रेड दी है, हमने आप लोगों ने देखा होगा कि यदि हम रेनी सीज़न के टाइम पे ब्रेड वगैरह लेके आते हैं या हमारी चपाती गर्मियों के दिनों में ज़्यादा समय तक पड़ी रह जाती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है, जो हमारा वेस्ट फूड होता है, उसके ऊपर इस तरीके से फफूंद जैसी जमना स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फंजाई। क्या होती है ये, फंजाई। ओके, these organisms are called fungi. They have different mode of nutrition। ये जो ब्रेड के ऊपर हमें स्मॉल जाली जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ब्राउन कलर की, वो होती है हमारी फंजाई। ठीक है, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो डिफरेंट होता है सबसे। ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड और डिकेइंग मैटर होते हैं उन पर ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसके बाद ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism take in nutrients in the soluble form from dead and decaying matters is called saprotropic nutrition। यानी ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या किया जाता है, डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है उसके ऊपर से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो सॉल्यूशन होता है उसको सक करके वो अपना क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, प्लांट विच यूज़ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और जो ऐसे प्लांट्स जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। इसके लिए हम एक इजी डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्लांट विच टेक आवर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके,
नेक्स्ट, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ and other articles that are left into hot and humid weather for a long time. यानी जो फंगस होती है वो हमारी पिकल्स, आपने देखा होगा अचार जब ख़राब हो जाता है या फिर अचार के ऊपर जब ऑयल पूरी तरीके से कवर नहीं होता है, उसमें से अचार की जो आपकी कैरी होती है या फिर जो लेमन होता है वो अगर बाहर निकला हुआ है उस ऑयल से, तो वहाँ पर कुछ फफूंद जैसा जमना स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम फंगस बोलते हैं, ठीक है। और जो लेदर होता है, क्लोथ होते हैं और भी अदर आर्टिकल्स जो होते हैं, अगर वो गर्म और नम, हॉट का मतलब गर्म और ह्यूमिड का मतलब नम, जिसमें वाटर की मात्रा हो, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, ज़्यादा समय तक अगर ये चीज़ें खुली रहती है तो उस पर फंगस बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, पहेली इज़ keen to know whether her beautiful shoe, which she wore on special occasions, were spoiled by fungus during the rainy season. She wants to know how fungi appear सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। यानी जो पहेली है वो क्या कह रही है कि उसके जो बहुत सुंदर शू थे उसने एक स्पेशल ओकेज़न में पहने थे और उसके बाद उसने क्या किया, बहुत समय तक उनको नहीं पहना और जब उसने देखा उनको निकाल कर तो उसके ऊपर फंगस जमी हुई थी। तो पहेली ये जानना चाहती है कि इतने समय तक मेरे शूज़ जब अंदर रहे और रेनी सीज़न में ही ये फंगस कहाँ से आ जाती है। सॉरी, बूजो से वंस his grandfather told him that his wheat field were spoiled by the fungus. He wants to know if fungus cause disease also. यानी जो बूझो है वो क्या बताता है कि एक बार उसके ग्रैंड फादर जो है वो क्या कह रहे थे कि जो फंगस होती है उसने क्या कर दिया, जो वीट की जो फसल थी उसको पूरे को ख़राब कर दिया था। तो यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि ही वॉन्ट्स टू नो, यानी वो ये जानना चाहता है क्या जो फंगस है वो डिजीज़ भी कॉज करती है। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूज़फुल। बहुत सारी ऐसी फंगस होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, बट कुछ ऐसी फंगस होती हैं जो क्या करती हैं, एनिमल्स और प्लांट्स में डिज़ीज़ कॉज करती हैं। जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उनमें भी डिज़ीज़ को मतलब डिज़ीज़ उनके अंदर होती है फंगस के कारण। और सम फंगीज आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स। बहुत सारी ऐसी फंगस होती हैं जो मेडिसिन्स में यूज़ की जाती हैं। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। यानी जो फंगस होती है बारिश के मौसम में बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनिएक ऑन फंगी इन योर हाउस। यानी आप अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि जो फंगस होती है वो कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल के जो स्पोर होते हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। जब ये वार्म और वेट थिंग्स पे उतरते हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, कैन यू now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled। यानी आप लोगों ने देखा होगा जो पिकल्स होते हैं उसके अंदर ऑयल डालते हैं, शू होते हैं उन पे पॉलिश की जाती है। तो यानी कुछ ऐसे प्रिवेंशन मेथड होते हैं जिनसे हम इस फंगस से बच सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये। इसमें क्या होता है, एल्गी और फंगस जो होती है वो क्या करती है, दोनों एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और बिना एक दूसरे को हार्म पहुंचाए हुए। तो हमें पता है कि जो एल्गी होती है वो ग्रीन वाला पार्ट होती है। तो एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और उसको फूड प्रोवाइड करवाती है, जबकि फंगस जो होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। यानी फूड और शेल्टर आपस में एक दूसरे को प्रोवाइड करवा के फंगस और एल्गी क्या करती हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं। और ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इसके बाद जो ये फंगस और एल्गी वाला जो प्लांट होता है ये दोनों जो मिलकर क्या कहलाते हैं, आपके लाइकेन। ठीक है, देखो यहाँ दिया है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लीव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री
बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में ये रहती है फंगस। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स द फंगस, और जो पौधा होता है वो क्या करता है, उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, और जो रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू मेक टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और जो फंगस होती है वो क्या करती है, उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स सक करने में हेल्प करती है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्री। मैंने जो आपको एल्गी और फंजाई का एग्जांपल बताया है वो आपका लाइकेन है। इन ऑर्गेनिज्म कोल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। अभी मैंने आपको बताया एल्गी और फंगस वही है ये। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। यानी जो फंगस है वो क्या करती है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करवाती है और मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है। किसको, एल्गी को। और एल्गी का काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करती है, जो क्या करती है उसको जो तैयार फूड होता है वो किसको मिलता है, इसके बाद फंगस को मिल जाता है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल।